नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जीएस पॉइंटर घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे और ये किताब लेटेस्ट है और पूर्व की वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे आधुनिक भारत के। और आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, और वो है कांग्रेस में नरम दल, गरम दल और नरम दल। ठीक, तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर समय होगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक को भी पढ़ लेंगे। ठीक, तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हैं हुए सीधे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध रहेंगे सभी पॉइंट्स। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी। तो कौन कौन सी घटनाएं थी? नंबर एक में है 1898 का इटली का अबिसीनिया युद्ध, और दूसरा है चीन का बॉक्सर आंदोलन, तीसरा है आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, और चौथा है रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। ठीक, नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। तो नरम दल के आंदोलन के नेताओं की क्या पद्धति थी कि राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक, तो ये जो नरम दल के नेता थे उनके आंदोलन की एक पद्धति थे, कौन सी? राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है, वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो ये कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के बाद दोस्तों जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, दो गुटों में हो गया था, तो नरम दल और गरम दल। नेक्स्ट है, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी नेता कौन से थे? शहरी क्षेत्रों से। ठीक, नेक्स्ट है, 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था। दोस्तों, इनमें से कौन उग्रपंथी या गरम दल के नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों उग्रपंथी नहीं था। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले एक नरम दल के नेता थे, और बल्कि जबकि बाल गंगाधर तिलक और मदन लाल और उधम सिंह ये तीनों ही उग्रपंथी थे दोस्तों, और ये गरम दल या उग्रपंथी नेता थे। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना व विरोध की जनजाति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक, दोस्तों तिलक जी का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराज की मांग, प्रार्थना, याचना कर रही है, तो ऐसे स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने जिस कारण से इसका विरोध किया था और बोला कि एक उग्रवादी विचारधारा के आधार पे स्वतंत्रता मिल सकती है, स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। तो इन्होंने दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने जो नरम दल के नेता थे उन सभी का इन्होंने घोर विरोध किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई थी। तो दोस्तों हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था किसने? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा था। भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया तो 1906 के बाद। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया। हाँ, वही वाला फिर से रिपीट हो गया 1906 में। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। दोस्तों गरम दल से जो संबंधित था कांग्रेस के, अरविंद घोष जी। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में से उग्रवादी थे। तो दोस्तों इन तीनों में से कौन उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल में से बिपिन चंद्र पाल भी एक उग्रवादी थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों और फिरोज शाह मेहता ये उग्रवादी नहीं थे। ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले में से नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों किसे नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो बाकी दादा भाई नौरोजी हो गए, एम.जी. रनाडे हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों ही एक नरमदली या उदारवादी भी इनको कहा जा सकता है, उदारवादी या नरमदली विचारधारा के अग्रणी थे।
नेक्स्ट है शेर पंजाब के नाम से मशहूर था दोस्तों, शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, तो लाला लाजपत राय दोस्तों उदारवादियों से नहीं जुड़ा है। ठीक, बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ये दोनों ही और फिरोज शाह मेहता तीनों ही उदारपंथी विचारधारा के थे, बल्कि लाला लाजपत राय उग्रवादी विचारधारा के थे। ठीक, नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैकेंजी को। ठीक, मैकेंजी को लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो लाला लाजपत राय के बारे में ऐसा कहा गया है। वे लाला लाजपत राय ही थे जिन्होंने गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी दोस्तों इन्होंने, और अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और A.O. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक एक मध्यम मार्गी नहीं थे, बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले और A.O. ह्यूम और मदन मोहन मालवीय मध्यम मार्गी थे। ठीक, नेक्स्ट है स्वदेशी के समर्थक थे। तो समर्थक थे कौन थे स्वदेशी के? अरविंद घोष जी। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो इनको भारतीय अशांति के जनक के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में। बीजी तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर का ये कथन है। उन्होंने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था, मतलब संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो मैक्स मुलर का ये कथन है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है, तो कौन करता है? सांविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों में से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, उसका कारण क्या था दोस्तों? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पनाने की नीति के कारण। कथन कारण वाला फिर से क्वेश्चन है। तो बाल गंगाधर कथन है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। तो दोस्तों कथन बिल्कुल गलत है, सांप्रदायिकवादी नहीं थे, जो कि आपको दिख रहा होगा कथन गलत है। और कारण उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था तिलक जी ने, कारण ठीक है और कथन गलत है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था दोस्तों बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो दोस्तों वही क्वेश्चन फिर से बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो महात्मा गांधी जी के साथ बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी उठाई थी दोस्तों, वो मुसलमान थे शौकत अली जी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग आज देख लेते हैं, क्योंकि छोटी वीडियो हो जाएगी तो थोड़ा सा और देख लेंगे तो कुछ सीख लेंगे। और तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन नेक्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक की भी शुरुआत करते हैं। पहला है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो किसने किया था? बी.डी. सावरकर जी ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था महाराष्ट्र में। 1905 में जो अभिनव भारत संगठन हुआ था, अभिनव भारत का स्थापना हुई थी, वो एक संगठित हुआ था महाराष्ट्र में 1905 में। एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों। ठीक, मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने।
बीडी सावरकर के बारे में सही कथन है। तो दोस्तों ये सभी कथन सही हैं बीडी सावरकर के बारे में। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक चलते जहाज से कूद पड़े थे बीडी सावरकर जी। ठीक, नेक्स्ट है, हेगड़ेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी दोस्तों। कब की थी? 1925 में। हेगड़ेवार जी ने, RSS भी इसको कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और की थी हेगड़ेवार जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था? जतीन दास मुखर्जी जी ने। और अनुशीलन समिति की स्थापना दोस्तों P मित्र जी ने की थी। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था वह है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति थी दोस्तों एक क्रांतिकारी संगठन। दोस्तों अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। और नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था कौन सा? पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, किसने किया था? ये किया गया था, कब किया गया था? 1908 में। दोस्तों मुजफ्फर बम कांड 1908 का संबंध प्रफुल्ल चौकी से था, तो प्रफुल्ल चौकी का ही प्रयास था वो। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो कौन थे वो? चित्तरंजन दास जी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों, कानपुर में की गई थी। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो शिव वर्मा जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, बल्कि भगत सिंह थे दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, तो ये तीनों ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के सदस्य थे। नेक्स्ट है, अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध दूंगा, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी थे जिन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि फांसी पे लटकने से पहले मैं अपनी माँ का दूध लूँगा और जितने भी उसने बाकी और चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ बिस्मिल जी को समर्पित, बिस्मिल जी की ही हैं। ठीक, तो बिस्मिल जी का जो प्रसिद्ध कथन है, ये एक पंक्तियाँ हैं कुछ, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नेक्स्ट है, अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए, हाँ फिर वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया और ये हमने पढ़ दिए थे। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था किसको? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह और रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी। तो ये सभी जितने भी ये नाम है दोस्तों याद रखेंगे, काकोड़ी षड्यंत्र था उससे जुड़ा हुए हैं ये सभी सदस्य। ठीक, तो इनको फांसी पर लटका दिया था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी जी को। काकोरी षड्यंत्र दोस्तों केस हुआ था, कब हुआ था? सन 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है, तो भगत सिंह जी काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े हैं, बाकी सभी जुड़े हैं। सचिंद्र बख्शी और मुकुंदीलाल चंद्रशेखर आज़ाद एवं ममथनाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद में से जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था, चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद ही थे।
काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था दोस्तों? तो जगत नारायण मुल्ला जी एक सरकारी वकील थे काकोरी षड्यंत्र केस के। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी एवं एमएम अंसारी में से एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था, तो कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं थे अंसारी जी। बाकी मुजफ्फर अहमद जी थे, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये कथन है वाजिद अली शाह जी का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 गठित की गई थी दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा। और बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी दोस्तों? तो 21 साल के थे वो, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे दोस्तों, तो कौन थे? भगत सिंह जी। सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों, कहाँ पे? दिल्ली में हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे, दिल्ली में। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह जी ने। ठीक, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी दोस्तों 23 मार्च 1931 को। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। वह वाद केस जिसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी की सज़ा सुनाई गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस के हैं। ठीक, भगत सिंह का स्मारक स्थित है कहाँ पे? फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह और राजगुरु में से फांसी नहीं हुई थी दोस्तों बटुकेश्वर दत्त को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान का नाम था दोस्तों, कौन सा है? अशफाकुल्ला खां। सही सुमेलित हैं दोस्तों सभी। और पहला है हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, ये 1910 का है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 का है। और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में। और दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र राज बिहारी बोस से संबंध है। और काकोरी षड्यंत्र कांड अशफाकुल्ला। और लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास। नेक्स्ट है, ये भी सुमेलित है सभी। तो हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्रनाथ मुखर्जी, और ये हो गया। और लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीचंद, जिसको अमीर चंद भी कहा जाता है। अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। नेक्स्ट है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र केस के लिए कैद किए गए थे दोस्तों, तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। ध्यान रखेंगे, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा, चटगांव आर्मरी रेड आयोजित किया गया था दोस्तों सूर्यसेन ने। 1930 में हुआ था दोस्तों ये। तो सूर्यसेन इसके जो मेन नेता थे सूर्यसेन थे। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे दोस्तों, तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के शहीद थे। सही सुमेलित है। तो अभिनव भारत वी डी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास जी। दोस्तों संगठन दिया गया है और उनके संस्थापक दिए गए हैं दूसरी ओर। तो मित्र मेला BD सावरकर और गणेश सावरकर जी ने। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये एक SN सन्याल जी,
सुरेंद्र नाथ सन्याल, सत्येंद्र नाथ सन्याल है, ऐसा कुछ है, सन्याल जी है मेनली। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सन्याल, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन, मित्र मेला वीडी सावरकर और गणेश सावरकर। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, और जतिन दास जिस आरोपी में बंदी बनाए गए थे दोस्तों वह था लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु हुई थी वह था जतिन दास। तो ये भी सुमेलित है। जतिन दास भूख हड़ताल, जतिन दास भूख हड़ताल, और चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान इनकी दोस्तों मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, और जतिन दास की भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी। भगत सिंह को फांसी चढ़ाया गया था, और कल्पना दत्त आजीवन कारावास। दोस्तों चटगांव आर्मरी रेंड कल्पना दत्त से इनका संबंध है। एक सेकंड, थोड़ा सा डिले हो गया। चटगांव आर्मरी रेंड कल्पना दत्त, और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। और रिवोल्ट ग्रुप दोस्तों संस्थापक सूर्य सेन जी हैं। चटगांव विद्रोह के भी, चटगांव विद्रोह का भी संबंध इनसे ही है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल जी। आगे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। नेक्स्ट है अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे, तो कौन थे? अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों किसने? अरविंद घोष जी ने। ध्यान रखेंगे, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष जी ने। नेक्स्ट है सुभाष, ये दोस्तों सही कथन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था दोस्तों। ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और कब किया था ये? 1939 में। ठीक। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां में से क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी दोस्तों, किसकी हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी की। सचिंद्र सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और गोपीनाथ शाह में से वह क्रांतिकारी जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था, तो इनमें कौन है? गोपीनाथ शाह जी। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था, तो दोस्तों उग्रवादी बिपिन चंद्र पाल जी हैं। शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर, कुलाधिपति थे वो, पर गोली चलाई थी, तो बीना दास जी जिन्हें ये काम किया था। ठीक, बीना दास जी ने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी जब उनको डिग्री दी जा रही थी। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता हैं दोस्तों। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता हैं, ये कथन भगत सिंह जी का है। अंतिम फैक्ट है दोस्तों, लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, तो दोस्तों इन सभी महोत्सवों की शुरुआत की थी तो बाल गंगाधर तिलक जी। ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक जी ने लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा और गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, इन सभी महोत्सवों की शुरुआत की थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।